हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सोच स्टोरी। याजूज माजूज किस जगह से निकलेंगे और कौन सी झील का सारा पानी पी जाएंगे? क़यामत के अहम निशानियों में से एक याजूज माजूज की निशानी भी है। इस वीडियो में हम इन्हीं सब पर बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, याजूज माजूज एक ऐसी कौम है जो अल्लाह ताला की सख्त नाफरमान और आबादी में सबसे ज्यादा है। उन्हें सिकंदर ज़ुल्क़रनैन ने अल्लाह के हुक्म से एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से है, जिन्होंने जमीन पर बहुत ज्यादा फसाद बर्पा किया हुआ था। याजूज और माजूज दो अलग अलग कबीले हैं जिनके जुल्म से लोग तंग आए हुए थे, जिसके बाद हजरत ज़ुल्क़रनैन ने इनके आगे दीवार बनाई, जिसे सदे सिकंदरी या सदे ज़ुल्क़रनैनी के नाम से भी जाना जाता है। कुरान मजीद में इस दीवार का जिक्र सूरह काफ में किया गया है। दोस्तों, ज़ुल्क़रनैन उस वक्त एक अजीम और मुसलमान बादशाह था जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर फैली हुई थी। एक दिन वो दुनिया की सैर के लिए निकला। दोस्तों, जब बादशाह ज़ुल्क़रनैन दो पहाड़ियों के दरमियान पहुंचा तो वहां पर एक कौम आबाद थी जिसको याजूज माजूज ने बहुत तंग कर रखा था। उन्होंने बादशाह ज़ुल्क़रनैन से याजूज माजूज से उनके जान छुड़वाने की अपील की। याजूज और माजूज इस कौम को बहुत ज्यादा तंग करते थे। वो आते थे, उनके फसलों को तबाह करते थे, उनको कत्ल करते थे और मुकम्मल जानवरों की तरह रहते थे। दोस्तों, इस कौम ने इसरार किया कि ए बादशाह ज़ुल्क़रनैन, हम आपको महसूल अदा करने के लिए तैयार है अगर आप हमारे और याजूज और माजूज के दरमियान एक मजबूत दीवार कायम कर सके। दोस्तों, बादशाह ज़ुल्क़रनैन ने उनको जवाब दिया कि जो कुछ मेरे अल्लाह ने मुझे अता किया है वो बहुत है, और आप मर्दों की तादाद से मेरी मदद करें ताकि मैं आपके और याजूज माजूज के दरमियान एक मजबूत दीवार कायम कर सकूं। फिर दोस्तों, बादशाह ज़ुल्क़रनैन ने लोहे को पिघलाया और यहाँ तक कि जब दीवार पहाड़ के दोनों सिरों तक पहुंच गई तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया और हमेशा के लिए याजूज माजूज को वहां पर कैद कर दिया। दोस्तों, ये सारा वाकया अल्लाह ताला ने खुद सूरह काफ में फरमाया है। दोस्तों, क़यामत के करीब याजूज और माजूज का खुरूज क़यामत की अलामात कुबरा में आता है। दोस्तों, याजूज माजूज दीवार से आज़ाद होने के लिए हर रोज कोशिश करते हैं और दीवार तकरीबन टूटने वाली ही होती है कि उसका सबसे बड़ा सरबराह जो काम का इंचार्ज होता है वो उनको कहता है कि आ जाओ, अभी हम छुट्टी कर लेते हैं और बाकी का काम कल करेंगे। लेकिन जैसे ही वो सुबह वापस आते हैं तो अल्लाह ताला ने उस दीवार को मजीद मजबूत कर दिया होता है। लेकिन क़यामत के करीब जब वो सारा दिन थक हार कर काम करेंगे और दीवार टूटने के करीब होगा तो उनमें से एक कहेगा कि आ जाओ, हम बाकी का काम कल करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह की वजह से वो दीवार कल उसी हालत में होगी जिस हालत में वो उसे छोड़कर चले गए। और याजूज और माजूज ज़ुल्क़रनैन की दीवार को तोड़कर पूरी दुनिया में निकल जाएंगे और जिस जगह जाएंगे वहां पर तबाही ही तबाही मचाएंगे। पूरी दुनिया में वो अल्लाह ताला की मखलूक को अपने शर व फसाद का निशाना बनाएंगे। इनका एक ग्रोह जब भागता हुआ झील तबरिया से गुजरेगा तो सही मुस्लिम के मुताबिक वो सारा पानी पी जाएंगे। जब आखिरी ग्रोह वहां पहुंचेगा तो कहेगा कि कभी यहाँ भी पानी हुआ करता था। दोस्तों, बहरी तबरिया इसराइल में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका जिक्र तौरात व इंजील में भी आया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा इसी झील के साहिल पर गुजारा। यहाँ से कत्ल व गारत करते हुए याजूज माजूज बैतुल मुक़द्दस जाएंगे और वहाँ पर ऐलान करेंगे कि जमीन पर हमारा कब्जा हो चुका है, अब हम आसमानों पर भी कब्जा करेंगे और आसमान की तरफ तीरें फेंकेंगे जो खून आलूद वापस आएगी। कोई इनका मुकाबला न कर पाएगा। रिवायत में आता है कि याजूज माजूज की जानिब से आसमान की जानिब से फेंके गए तीरों पर रब ताला की कुदरत से खून आन लगेगा और वो समझेंगे कि उन्होंने आसमान को भी पता कर लिया है। दोस्तों, इनका ज़हूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद होगा। याजूज माजूज के फितने के वक़्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को लेकर कोई तूर पर चले जाए। जब कोई तूर पहाड़ पर ग़िज़ा की किल्लत पैदा हो जाएगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे
جس کے نتیجے میں ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑا پیدا ہوگے جن کے پٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسلمان جب طور پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوگی۔ دوستو، سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ انہوں نے ساری دنیا کا چپا چپا چاند مارا ہے، لیکن آج تک یاجوج ماجوج کی دیوار کہیں نہیں مل سکی ہے۔ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے راز ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اسے انسانوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو وہ ظاہر کر دے گا۔ اس کے علاوہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار کا مقام کسی کو بھی معلوم نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا یاجوج ماجوج کو ظاہر کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ پر قادر ہے۔ تو اگر